अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक है, अपने घर में खुश और आबाद रहें, दुआ है मेरी। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा अब। और जो है आप देख रहे होंगे लोकेशन, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि ये लोकेशन कहाँ की है। और हम आपको बताएंगे कि ये लोकेशन है बहरिया टाउन की। और आज हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन, और यहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। इंटर होने के बाद हमारे बहरिया टाउन को देखा तो बहुत काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था। मैं लाहौर का बहरिया टाउन तो देख चुकी थी, बट यहाँ का बहरिया टाउन मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है। बहरिया टाउन गए तो दिल चाहा कि चलो बच्चों को ज़ू ले जाते हैं। तो यहाँ का डैन ज़ू बहुत मशहूर है, बहुत देखा था मैंने इस पर यूट्यूब्स वगैरह पे कि अच्छा है। तो हमने कहा क्यों ना क्यों हम भी आज बहरिया टाउन चलें और आपको भी साथ लेके चलें। तो चलते हैं जी बहरिया टाउन, ओ सॉरी ज़ू। और ये ज़ू हमारा स्टार्ट हो गया। तो कुछ कुछ हम स्नैप्स लेने लगे थे क्योंकि इनके पापा चले गए थे टिकट लेने। तो हमने कहा क्यों ना हम थोड़ी सी स्नैप्स खींच लें, और ये हम स्नैप्स खींचने लगे। दैन ये टिकट लेके आ गए थे, और 1000 पर हेड इनका टिकट था पर पर्सन का। और ये टिकट लेके आ चुके हैं। और ये माहिन डर रही थी क्योंकि लॉयन का इतना बड़ा सा मुँह खुला हुआ था, जिससे माहिन बहुत डर रही थी। ये हमने एंट्री स्टार्ट की थी, और इनकी एंट्री बड़ी खूबसूरत थी। बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत ही ग्रीनरी से इन्होंने एंट्री और वेलकम किया हुआ था लोगों का, जिसको देख के दिल खुश होता था। और एक्साइटमेंट भी थी कि यहाँ पर पता नहीं अंदर क्या होगा। और माहिन बहुत एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि वो उसको चिंपैंजी ऊपर दिख रहे थे, जो शुक्र है ऊपर थे, नीचे होते तो ये डर जाती। दैन ये डैन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर पहले उन्होंने हमारी चेकिंग करी क्योंकि हम बैग में कुछ लेके तो नहीं जा रहे, लेकिन हम कुछ भी लेके नहीं जा रहे थे। और दैन उसके बाद उसने हमें एंट्री करने दी। हम इंटर अंदर हुए, बहुत ही सन्नाटा था क्योंकि यहाँ पे लोग कोई थे नहीं, शायद हम ही फैमिली थी जो यहाँ पर आ चुके थे। असल में हम लोग जल्दी आ गए थे, और लोग फिर आराम से, मे बी कि इवनिंग में यहाँ पर रश होता हो। आई हैव नो आइडिया कि पता नहीं होता है या नहीं होता। लेकिन बहुत ही नीटनेस थी, बहुत सफाई थी। और हम लोग असल में 2 या 3 बजे के टाइम गए थे क्योंकि हमें वापस कराची बैक होना था, तो इसीलिए हम जल्दी चले गए थे। ये कार्ड थी जो यहाँ पर घूमती थी, और ये इस बंदे ने हमें बताया था कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये जो आपने टिकट परचेज़ किया है ये कार्ड के ज़रिए आप घूमेंगे, और हम आपको पूरा ज़ू घुमाएंगे। अगर आपका जहाँ दिल चाहेगा आप वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम आपको छोड़ दें वो भी हम कर सकते हैं। दैन उसके बाद दूसरी कार्ड अगर आ रही होगी तो फिर आप उसमें वापस बैठ के आप गेट पर आ सकते हैं। जहाँ अगर आपको बाय वॉक आना है तो आप बाय वॉक आ जाना। लेकिन हमारे घोड़े गिट्टे इतने जवाब दे गए हैं कि हमें बाय वॉक की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बहुत स्पेस थी और बहुत सारे जानवर थे। जी जरा, अब जानवरों की बारी स्टार्ट होती है। एनिमल्स अब स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन सबके पोर्शंस बने हुए थे। ये देखिए, पहले हम लोगों ने ये आई थिंक सो कि हिरन का पोर्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर 5 किस्म, 4 किस्म या 7 किस्म की हिरन का पूरा पोर्शन था जो अलग अलग जगह से रिलेटेड थे। उसके बाद ये इन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने कहा हिरन का क्या इतना क्लोजअप लेना, सबको पता है हिरन हिरन होती है भाई। तो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, तो इसलिए ना मैं उतरी थी और ना ही मैंने इतना क्लोजअप लिया था। दैन ये केज मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये केज थे, लेकिन काफ़ी एनिमल्स जो है ना सोते पड़े थे। ये देखिए सोता पड़ा है लॉयन, क्योंकि उसको नींद आ रही थी और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। हमने बहुत चीखा चिल्लाया कि हमें व्लॉग बनाने दो और तुम उठ जाओ, लेकिन ये नहीं उठा। ये देखें, ये भी सो रहे हैं और ये सारे सो रहे थे। हम सोते सोते इनको देखते रहे। टाइगर भी सो रहा है, और सारे एनिमल्स जो थे काफ़ी हद तक सो रहे थे। हमारी बेटी ने बहुत शोर मचाया, उठ जाओ उठ जाओ। मैं आई, बट किसी ने इसको आंसर नहीं दिया। तो ये आई है तो वो क्या करें, बताओ ना, वो क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। दैन ये बार बार ये लगे हुए थे, डोंट ईट मी, डोंट, नथिंग नथिंग नथिंग, इनको मत खिलाओ, उनका पेट भरा हुआ। हम कैसे खिलाते भाई, इतने बारीक बारीक में कैसे डालते तुम्हें कुछ भी। ये देखिए सारे एनिमल्स सोए हुए हैं क्योंकि इनके ये जितने बारीक थे, जिसमें से कैप्चर करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। दैन हम वापस कार में बैठ चुके थे क्योंकि हमने सोते सोते जानवर सारे देख लिए थे। अब हम वापस गए, आगे थोड़ा बढ़े, तो उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट हुआ वो था जिराफ का। और ये देखें कितना बड़ा बड़ा जिराफ है। अच्छा, जिराफ को मैंने थोड़ा सा करीब लिया क्योंकि इतना लंबा था ना, तो देखिए कितना मस्त तरीके से हमें दिख रहा है वो जिराफ। और ये मेरे पास करीब आ रहा था, जिसकी वजह से ऐसा डर लग रहा था हम लोगों को कि ऐसा ना कि अपनी गर्दन निकाल के और हमें उठा के ही ले जाए। लेकिन ये चला गया था बेचारा वापस, और हमें डरा के थोड़ा बहुत ना, और हम थोड़े से डर गए थे इससे कि बहुत ही करीब आ चुका था। ये जिराफ का पूरा सेक्शन था। देन इसके बाद हमने नेक्स्ट खड़े होके बच्चों ने देखा, और मैं कही थी बस बस थक गए, लेकिन ये थोड़ा सा देख रही थी क्योंकि ये जाग रहे थे।
इसीलिए हमें थोड़ी अट्रैक्शन लगी थी कि चलो कोई जो आ गया। देन हम फिर बैठ गए और हम आ गए चिंपैंजी की तरफ। और ये चिंपैंजी जिसको कहते हैं बनमानस भी, और ये देखिए बनमानस कहाँ से कहाँ भाग रहा है। वो हमें देख के बहुत खुश हो रहा था। असल में उसको कोई बंदे देख नहीं रहे थे ना, जहाँ ब्यूटी खूबसूरती दिखती है तो बंदा खुश हो ही जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा था। अब ये देखिए उन्होंने कहा जानवरों को हाथ मत लगाएं, ये काट लेगा। भाई कैसे लगाएंगे, इतने तो तुमने तो प्रोटेक्शन रखी हुई, कैसे हम जानवरों को हाथ लगाएंगे, कौन पागल ही होगा जानवरों को हाथ लगाएगा। देन ये देखिए बनमानस की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि बनमानस कहाँ से कहाँ से नहीं है, जो हमने इतना खास देखा नहीं है। देखिए एकदम से आया और हमारी बेटी डर गई, बार बार ये अपनी पोजेस बना रहा था और उसके बाद वापस बैक हो रहा था, हमें डरा रहा था, फिर पोजेस बनाए और फिर वापस चला जाए। देन हम लोग वापस अपनी इस पर कार्ड में बैठे, क्योंकि फयाज साहब ने कहा था बस करें, कितना देखोगे तुम लोग चिंपैंजी को। देन ये आ गया पीकॉक का एरिया, यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स थे और ये पूरा लिटरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स थे। देन ये था आई थिंक इसका मुझे याद नहीं है कि ये क्या चीज़ थी, लेकिन था कुछ ना कुछ था, लेकिन आप लोग देख लोगे तस्वीर के तो अंदाज़ा लगा लो ना कि क्या चीज़ थी। ओके ठीक है, ये है मंकी, ये मंकी थे और ये सब कुछ ऊपर बैठे हुए थे। इनके ऊपर एक जंगला लगा हुआ था जिसमें सारे मंकीज़ वहाँ पर आराम पजीराई कर रहे थे। मैंने बहुत कैप्चर करने की कोशिश की क्योंकि छोटे छोटे थे तो वो इतना ख़ास जो है ना, मेरा कैमरा पूरा हिल चुका था। ये है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा बहुत चुपचाप पोलाइट वे में बैठे हुए थे ज़ेब्रा, और माहिन फिर उसको उठा रही थी उठ जाओ, तो वो उठ नहीं रहे थे। लेकिन जब वो उठे तो हमें लगा कि हमें भागना चाहिए क्योंकि वो इतने सारे थे, और आप लोग देख सकते हो कि इतने ज़बरदस्त और इतने सारे ज़ेब्रास थे कि हमें अट्रैक्शन लगी इसको जिराफ को देखने में। अभी आगे आप देखेंगे कि ये किस ये देखें, जहाँ हम खड़े थे फटाफट ये ज़ेब्रा हमें वेलकम करने के लिए आया, बोला वेलकम वेलकम वेलकम, आप आइए आप आइए। और ये देखें फयाज को कितना वेलकम किया, कितने सारे ज़ेब्राज आ चुके थे, उन्होंने बाकायदा अपने पोजेस ली, मैंने इनकी पिक्चर्स खींची, वो खड़े रहे स्टिल, लिटरली वो स्टिल खड़े रहे और बड़ा ही ज़बरदस्त लगा इनको देख के। और इनकी स्किन और अल्लाह का एक करिश्मा देखा इनके स्किन पे कि इतनी ज़बरदस्त, सब कुछ अल्लाह की है बस शान, कि ऐसी स्किन और सब कुछ था कि देख के हो रहा था कि यार देखो माशाल्लाह से कैसा बस वो है कि जानवर एक एक चीज़ जो है ना अल्लाह पाक ने किस तरीके से उसको बनाया है। ओके जी, अब हम यहाँ पर आगे आ चुके थे और हो गया था नमाज का टाइम, तो जो है हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा कुछ बैठ जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो इस तरह हम लोग आगे गए, आगे की तरफ हम लोग आने लगे तो ये थोड़े से ये थे एनिमल्स वगैरह जी। ये आगे गए तो हम लोग पूरा ये इन्होंने पेट जोन बनाया हुआ था, जो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है यहाँ पे बच्चे आते हैं और वो एक एक एरिया उनको दिया गया है, चाहे वो हैन हो शीप हो, और यहाँ पर हैन थी शीप थे डक्स थे, तो उनको जो है ना वो लुक आफ्टर करते हैं और संभालते हैं। जिस तरह बच्चों की एक एक्टिविटी इन्होंने बनाई हुई है और वो हर बच्चे के नाम से उनका पेट है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, छोटे छोटे उसमें उन्होंने बनाया हुआ था केजेस में। और हमारी छोटू बहुत खुश हो रही थी क्योंकि लाहौर ज़ू के बाद उसको अट्रैक्शन हो गई थी और माशाल्लाह 2 इयर्स अबव हो चुकी है, तो उसको अब जो है ना इंटरेस्ट होने लग गया है एनिमल्स के अंदर। और ये देखें डेयर था और शीप थी। फिर हमें बहुत भूख भी लग रही थी और हमने ऑर्डर किया यहाँ पे चाट, और चाट हमने खाई और मस्त थी, ज़बरदस्त थी। फयाज साहब ने चाट ली थी और ये देखिए दूर से मैंने कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, ये एक क्रोकोडाइल था जो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इन्होंने स्टेचूज़ का बनाया हुआ था, और इस पे बैठ बैठ के इन्होंने पिक्चर्स भी बहुत खिंचवाई। देखिए कितना बड़ा इसका मुंह था पूरा मुंह के अंदर कैमरा भी मैं ले गई थी। और ये मैं नहीं लेके गई थी, ये मरवा लेके गई थी, ऐसे काम मैं नहीं करती। दैन इन बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे। पहले सेफ्टी एंड करी, हमने पहले हैंड्स को सैनिटाइज़ किया, जर्म्स को हमने भगाया क्योंकि हम पूरा ज़ू घूम रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बच्चे गिरते हैं और हाथ लगाते हैं तो हमें जर्म्स को क्लीन करना होगा। वहाँ पर एक बच्ची थी जो एक फैमिली की थी, ये माही ने देखे कितने तस्वीरें उसके साथ खिंचाई क्योंकि वो बोली थी बेबी बेबी, और बेबी बड़ी ज़बरदस्त थी, फटाफट वो तस्वीरें खिंचा रही थी। और जो इनकी दोस्तियाँ हो जाती हैं फ़ौरन फ़ौरन लोगों से, और ये मेरी बच्ची बहुत मिलनसार है, मम्मा पे गई है। ये देखिए थोड़ी सी और बाद में फिर मरवा ने इनकी पिक्चर्स ली थी। फिर हम लोगों ने सोचा, ये थी बर्ड्स और ये डक, बर्ड्स का एरिया था, डक का एरिया अलग था। खाने पीने के बाद हम यहाँ पर गए और ये डक्स थी, और मैंने आई थिंक सो कि डक्स थोड़ी बहुत जो उस तरफ थी, और क्योंकि गर्मी भी थी तो वो कम पानी में थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, सारी वो पीछे की तरफ थी।
अच्छा जी, ये थोड़े-थोड़े इन्होंने बनाए हुए थे स्टैचू जिस पे आप बैठ-बैठ के तस्वीरें ले लें और जो है एक अट्रैक्शन थी बच्चों के लिए और एक कह सकते हैं कि एक खूबसूरती के लिए उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी ये बनाए हुए थे चीज़ें, जो बहुत अच्छी थी, जो हमारे कराची ज़ू में हमें नहीं मिलती। तो हमने हर जगह खड़े हो के पिक्चर्स लिए। देखें, ये पूरी मेरे ख़्याल से हिरन थी और डेयर था और ये भी ब्लैक कलर का बनाया हुआ था। तो मैंने इनको कहा खड़े-खड़े होके, पांडा था कि पिक्चर्स लो तो खूबसूरत आएँगी। तो हमने इनको इतना कैप्चर नहीं किया वीडियोज़ में, लेकिन मैंने पिक्चर्स थोड़ी बहुत ऐड कर दी, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये पिक्चर में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं ये चीज़ें ना। और ये देखिए मरवा गिरते-गिरते बची थी। पोजेज़ मारने के चक्कर में मरवा साहिबा गिर गई थी। इसके बाद अब हम बहुत टायर्ड हो चुके थे क्योंकि हम बहुत थक गए थे और इतनी ट्रैवलिंग के बाद इतना जाना। अच्छा, इनका जो है झूलों और वगैरह राइड्स पे अगर जाना है वो दूसरी जगह है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि हम बहुत इरिटेट हो गए थे, थक भी गए थे इतना सारा घूमने के बाद। और तो हमने कहा कि क्यों ना ये देखें, असल में ये गिर चुकी थी और ये इनकी कमर पे तकलीफ़ हो गई थी और जो है ना, इसलिए अब इसे चला नहीं जा रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि अब थोड़ा बहुत बस तस्वीरें खींचते हैं, देन उसके बाद हम चलते हैं। और तस्वीरें खींची और हम चलने के लिए रवां-दवां हो गए। और ये देखें, इनके अब्बा जी भी बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत माशाल्लाह बड़ा था और ये कैंटीन एरिया पूरा इनका था। सारी यहाँ पर हर तरह के फूड्स अवेलेबल थे, मे बी जंक्स फूड, चाट वगैरह, जो भी आपने अगर चाइनीज़ ट्राई करना है चाइनीज़, यानी सारे जो बने हुए हैं सब जगह ये फूड एरिया था इनका। आइसक्रीम व्हाटएवर सब कुछ था, एवरीथिंग इज़। तो और जो है बस हम थक चुके थे। अब माहिन को हम कह रहे थे चलो चलो चलो, पर माहिन ने नहीं जाना था, जिसमें हमने बहुत ज़रूरी जाना था कि बस अब हम थक चुके हैं और दिन दिन में अपने घर की वापसी करेंगे। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मस्ती थी, मजाक था, क्योंकि ये पानी था और हम एक दूसरे को डरा रहे थे। ये एंट्री थी और जो है हमने जाते हुए देखी कि यहाँ पर भी इन्होंने खूबसूरती बनाई हुई है। और ओके जी, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे लास्ट के पॉजेस को एंजॉय कीजिए।